पूरे हिंदुस्तान के भाजपा के लोग, संघ के लोग कार सेवा के लिए अयोध्या रवाना हुए। उसी कड़ी में भिलाई से भी कई बसें रवाना हुई। 550 साल से देखते आ रहे थे कि हमारा अपना राम मंदिर बने। शिलान्यास उसका हो चुका था, लेकिन मंदिर बनने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। बॉर्डर है यूपी की, वहाँ पर रोक लिया गया और रोक करके हम लोगों को पुलिस के पहरे में जौनपुर ले जाया गया अरेस्ट करके। पूरा देश इस वक्त भगवान श्री राम के इंतज़ार में है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला आएंगे और रामलला के इंतज़ार में पूरे राम भक्त काफ़ी उत्साहित है, खुश है। लेकिन 1990 से लेके जो दौर जो देखा है कार सेवकों ने, उस वक्त जो राम भक्तों ने एक लड़ाई लड़ी थी, एक आंदोलन छेड़ा था रामलला को अपनी जगह पर वापस लाने का, उसके साक्षी हमारे शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी रहे हैं। और उसी में एक है ब्रिजेश बिसपुरिया जी, जो उस समय 1990 के दौर में अयोध्या गए थे और कुछ ऐसा वहाँ पर उस चीज़ों के साक्षी रहे हैं कि जब उस समय विवादित ढांचा ढाया गया या उसके पहले के जो वहाँ पर स्थिति थी, क्या वहाँ पर आंदोलन था, कैसे ये यहाँ से वहाँ पहुँचे थे और क्या उनके जहन में आज वो चीज़ें याद रही हैं और क्या खास चीज़ थी जो आज उन्हें गौरवान्वित करती है कि किस तरीके से आज जब रामलला जी प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं अपने भव्य मंदिर में, तो आज उन्हें कैसा लग रहा है। बिसपुरिया जी, मंदिर का जो है उत्साह पूरे विश्व भर में है और आप उस वक्त के साक्षी रहे हैं जब 1990 का दौर, जब रामलला को अपनी पहचान, अपनी ज़मीन दिलाने के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया था। क्या कुछ दौर था और किस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया था? प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बने, इस बात की इच्छा पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों की थी। और जो भी राम के प्रति आस्था रखता है, सब चाहता था कि राम का मंदिर बने, क्योंकि 550 साल की गुलामी थी। उसको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, संघ के लोगों ने एक निर्णय लिया, क्योंकि मुलायम सिंह शासन में बैठे हुए थे और मुलायम सिंह ने चैलेंज किया हुआ था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरे शासन में। तो पूरे हिंदुस्तान के भाजपा के लोग, संघ के लोग कार सेवा के लिए अयोध्या रवाना हुए। उसी कड़ी में भिलाई से भी कई बसें रवाना हुई। एक बस में मैं भी रवाना हुआ, मेरे साथ 45-50 लोग थे। हम लोग यहाँ से शाम को 6 बजे 30 सितंबर को रवाना हुए चित्रमल धर्मशाला दुर्ग। उस समय हम लोगों की गतिविधियों का एक विशेष रूप से जो स्थान था वही चित्रमल धर्मशाला था, जहाँ से निकलते थे। तो वहाँ से रवाना हुए, हम लोगों को सब सारे प्रमुख लोगों ने विदाई दी। यहाँ से हम लोग निकल करके कटनी गए, सतना शिशु मंदिर में ठहरे, उसके बाद रीवा गए। रीवा के बाद हम लोगों को चाक घाट, जो कि बॉर्डर है यूपी की, वहाँ पर रोक लिया गया और रोक करके हम लोगों को पुलिस के पहरे में जौनपुर ले जाया गया अरेस्ट करके। जौनपुर में स्थायी जेल भर चुकी थी, अस्थायी जेल बनाई गई थी, उस जेल में हम लोगों को रखा गया। लेकिन एक मन में जुनून था, उस समय उत्साह भी था। अब 90 में हमारी उम्र तो अब जानते हो कितनी रही होगी, समझे ना। एक उत्साह था कि हमको कुछ करना है। तो कुछ लोगों ने, हम लोगों ने बैठ के प्लान किया। उसमें हमारे भिलाई के साथी भी थे, इसके साथ साथ कुछ भोपाल के लोग थे, कुछ तेलुगु लोग भी थे। तो ऐसे 40-50 लोग हम लोग कनात के ऐसा खींच करके देखे तो एक जगह थी जहाँ से हम लोग भाग सकते थे। तो बैठ के प्लान किया और हम लोग उसमें से 3-3, 4-4 लोग निकल करके वहाँ से भागे। उस दिन जौनपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था, एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था और यूपी के 22 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो वहाँ से निकल करके रोड के उस तरफ एक मियाँपुर इलाका है, नाम मियाँपुर उस इलाके का है। तो वहाँ पर हम लोग 2-2, 4-4 करके पहुँचे। वहाँ से पूछे कोई मंदिर, कोई धर्मशाला ऐसी है क्या। तो पता किए तो एक शुक्ला बंधु हैं, वहाँ पर रहते थे। तो उनसे बात हुई, उनके घर बैठे उनसे बात की। तो उस शुक्ला बंधुओं के जो परिवारजन हैं, ये यहीं कुम्हारी में और भिलाई में रहते हैं। तो उन्होंने बताया, बोले भैया हमारे चाचा के लोग और भाई लोग यहाँ रहते हैं। तो हम लोगों ने बोला ऐसी ऐसी स्थिति है। तो बोले आप चिंता मत करो, हमारे 4-5 लड़के आपके साथ जा रहे हैं। आप लोग 5-5 लड़के करके सरयू नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में हम लोगों को शिफ्ट करवाया उनने। करीब 12 बजे की बात है, 11-12 बजे की। और ताज्जुब होगा आपको कि 1 घंटे के अंदर 50 लोगों के लिए शानदार भोजन तैयार करवाया उनने, घर की महिलाओं को लगा करके। और जो बेचारे अपना गुटखा खाने वाले थे, पान खाने वाले थे, उनकी व्यवस्था उनने की। फिर हमने बताया कि भाई हमारी प्लानिंग ये है। तो बोले भैया बहुत मुश्किल काम है, कि आप लोग पहुंच नहीं पाओगे। उस समय प्रेम प्रकाश जी मंत्री थे और मैं भाजपा का जिला मंत्री था। तो प्रेम प्रकाश जी से कोई कहीं फ़ोन बात करने, मोबाइल थे नहीं, तो उसी शुक्ला जी के यहाँ से फ़ोन लगा के मैंने प्रेम प्रकाश से बात की
ऐसी ऐसी स्थिति है। तो प्रेम प्रकाश जी बोले यार वापस आ जाओ, ज़बरदस्ती में वहाँ तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, पहुँच नहीं पाओगे। तो बोला नहीं मैं तो जाऊँगा करके। तो वहाँ रुक करके एक संघ के हमारे अपना अधिकारी थे, तो उनके बारे में मालूम पड़ा। तो वो बोले कि वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत दिक्कत है। तो बोले कैसे मिलेंगे? बोले ये कोने का मकान है, इस मकान से आप लोग सीढ़ी लगा देते हैं, उससे ऊपर जाइए और उसके छत में पहुंचिए और छत के पास फिर सीढ़ी लगाइए और सीढ़ी से उतर के उस मकान में आप जा पाओगे। तो वहाँ गया मैं, मेरे साथ एक दो लोग और गए, उनसे बात किया। तो संघ के अधिकारी बोले भैया हमने जो अपना मैप बनाया हुआ था वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, हमारे सारे लोग अरेस्ट हो गए हैं। अब हम आपको जो नाम देंगे भी आगे के तो वो आपको नहीं मिलेंगे, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बोले कैसे जाएं? बोले आप मेन रोड से जा नहीं सकते हो, आप लोग खेत की मेड़ से जा सकते हो, अगर हिम्मत है तो जाओ। तो हम लोगों ने शाम को 5 बजे खेत की मेड़ ही मेड़ अपना यात्रा प्रारंभ की और वहाँ से एक गांव में पहुँचे। वहाँ बाहर में एक खंडहर सा मंदिर था। तो वहाँ पर कुछ जो हम लोग मतलब हिंदू पक्ष के लोग थे, उन लोगों को खबर भेजी। तो उन लोगों ने बोले भैया हम लोग गांव के अंदर आपको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि गांव के अंदर वहाँ पर कुछ और दूसरे समाज के लोग रहते हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और वो पुलिस के मुखबिर टाइप के हैं। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सारी खबर वहाँ हो जाएगी और आप लोग यहीं अरेस्ट हो जाओगे। बोले आप लोग रात को यहीं रुकिए और हम आपके भोजन की व्यवस्था बना के दिला पाएंगे, हम आपको राशन दे देते हैं, लकड़ी दे देते हैं, मिट्टी तेल दे देते हैं। भोजन वगैरह सब बनाया आप लोग? हाँ, तो फिर रात को वहाँ भोजन बनाया और हमारे एक भोपाल के अभी आजकल वो संत हो गए हैं, तो उन्होंने क्या, गुप्ता जी सर ने उनका, तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी में उन्होंने गुड़ भी लाए थे, लोग भेजे थे। तो उनने क्या किया, चलो अपन लोग आज महाभोग खाएंगे, तो खिचड़ी में गुड़ डाल दिया। वो गुड़ डाल दिया तो उसका स्वाद इतना बिगड़ गया कि मुझसे उतरे नहीं, लेकिन मजबूरी थी। उस मजबूरी में हम लोगों ने वो महाभोग खाया और वो बोले आप उजाला होने के पहले यहाँ से निकल जाइए। तो सवेरे 5 बजे हम वहाँ से स्टार्ट हो गए। वहाँ से शाहगंज करीब 20-25 किलोमीटर था। शाहगंज हम लोग पहुँचे, टुकड़ों में पहुँचे, 5-5, 7-7 लोगों के टुकड़ों में, भाई तू इस रोड से चल, तू इधर से चल, अपने ऐसे पहुँचे। फिर वहाँ पता किए तो कोई मिला ही नहीं। एक पान ठेला वाला भर मिला, उससे वैसे ही बात किए पान खाते हुए, भैया क्या स्थिति है, क्या हाल चाल है, तो यहाँ सब अरेस्ट हो गए क्या? बोले हाँ भैया सब अरेस्ट हो गए हैं। हाँ, एक सामने धर्मशाला है, वहाँ का जो व्यवस्थापक है वो कुछ मदद कर सके तो आप देख लो, वहाँ आपके फ्रेश है, सोने की व्यवस्था हो सकती है। तो हम लोग 2-2 4-4 आदमी पहले जाके उनसे पूछा, हाँ बोले आ जाइए भैया, लेकिन 2-2 4-4 लोग करके आइए, इकट्ठे मत आइए, इकट्ठे आएंगे तो हंगामा हो जाएगा। तो हम लोग 4-4 5-5 आदमी करके वहाँ गए, तो फ्रेश हुए, नहाए धोए और उसने बेचारे ने हम लोगों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। कुछ पड़ोसी लोगों को उसने बुला लिया, उन लोगों ने फटाफट नाश्ते वास्ते की व्यवस्था की। नाश्ते की व्यवस्था कर रहे थे, हम लोग सब पहुंच चुके थे वहाँ पर, आधे लोग तैयार हो गए थे, नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच में 2 बस भर के पुलिस वाले आ गए और उसी दिन उमा भारती भी जेल से भाग के गई थी। 2 अक्टूबर की बात है और जो वहाँ पर 2 बच्चों का मर्डर हुआ था, गोली चल गई थी, गोली में 2 लोग मर गए थे। तो उसी दिन की बात है। तो उस दिन हम लोगों को उनने घेर करके ले जा करके और फिर सारनाथ एक्सप्रेस में बैठा दिया और सारनाथ एक्सप्रेस से सतना तक पूरी पुलिस फोर्स आई। सतना के बाद वो वापस गई। तो ये हम लोगों की कहानी है। आज जब मंदिर जब बन रहा है तो क्या लगता है आपको, कितना उत्साह है? उत्साह तो खैर चरम पे रहता है। मंदिर बन रहा है, ये हम लोग की पीढ़ी का सौभाग्य है कि जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा, 550 साल से देखते आ रहे थे कि हमारा अपना राम मंदिर बने। शिलान्यास उसका हो चुका था, लेकिन मंदिर बनने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। लेकिन माननीय अडवाणी जी ने जो राम रथ यात्रा निकाली और हमारे जो और नेता थे, उमा भारती जी थी, हमारे मुरली मनोहर जोशी थे, अडवाणी जी थे, अटल जी थे, इन सब लोगों ने, और इन सब का सपना था कि मंदिर बने। उसमें शिव सैनिक भी थे, सब लोग थे और सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया। आज जब ये मंदिर बनने का मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, उस दिन भी दिवाली सा माहौल था कि लंबे समय से बात चल रही थी और अब कानूनी रूप से इसको हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में उसको बोल दिया कि हाँ ये बनना चाहिए, ये जगह राम जन्मभूमि की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के माध्यम से, सारे लोगों के माध्यम से इसमें प्रयास हुआ और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये हम सब के लिए, ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको मौका मिला, क्योंकि हमारे पहले कई पीढ़ियाँ चली गई उस राम मंदिर की चाहत में, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी कृपा हम सब पे बनी रहे
और ये हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की करे, विश्व गुरु के रूप में आए और देश के नहीं विदेश के और पूरा हिंदू समाज इससे लाभान्वित हो और आपकी प्राण प्रतिष्ठा का लाभ उठाए। बिल्कुल, श्री राम की कृपा से ही सारा काम होता है और सब काम सफल भी होते हैं। तो जब कार सेवकों की बात आती है तो एक अलग उत्साह जो है लोगों में जो दिखता है, और आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन आज उनमें जो जोश है वो वही 1990 और 92 के दौर के समय का है। तो आज जो सबसे ज़्यादा अगर खुशी है तो उन लोगों को कि जिन्होंने उस ढांचे को टूटते हुए देखा था और उस दौर को जिया है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।